मिसाइल सिस्टम्स मॉडर्न वॉरफेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एंड इस वॉर में भी हम लोगों ने बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स का यूज देखा। तो इनके डिफरेंस को हम लोग बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। ये मिसाइल सिस्टम बेसिकली दो श्रेणी के होते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल एंड क्रूज मिसाइल, एंड इनके बीच का डिफरेंस जनरली जो है इनके फ्लाइट पाथ का होता है। एक बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो एक पैराबोलिक फ्लाइट पाथ यूज करता है। जनरली एक रॉकेट सिस्टम होता है जो कि बेसिकली पेलोड को अपर एटमॉस्फेयर तक लेके जाता है, जनरली एक्सो एटमॉस्फेयर तक, एंड वंस इसका सारा फ्यूल खत्म हो जाता है उसके बाद ग्रेविटी जो है इसे नीचे की तरफ पुल करती है और इसका जो इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम है वो इसे टारगेट की तरफ लेके जाता है। इन मिसाइल्स में किस तरह का फ्यूल यूज किया गया है और कितनी स्टेजेस यूज की गई हैं उसके बेसिस पे ये डिपेंड करता है कि इसकी मारक क्षमता कितनी दूर होगी। जैसे कि जनरली सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल होते हैं वो शॉर्ट रेंज तक रहते हैं जो कि अराउंड 1000 किलोमीटर तक जाते हैं। उसके बाद मीडियम रेंज आ जाती है, फिर इंटरमीडिएट रेंज आती है, फिर आती है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो कि जनरली 5500 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक मारक क्षमता रखते हैं। कुछ अगर एग्जांपल्स की बात करें तो इंडिया के पृथ्वी एंड अग्नि सीरीज जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स का एग्जांपल है। एंड आप लोग मुझे बताएंगे जो अग्नि 5 है उसके अंदर कितनी स्टेजेस यूज करी जाती हैं और ये कितनी दूर तक मारक क्षमता रखता है। सिमिलरली ईरान ने इस कॉन्फ्लिक्ट में खैबर और गदर रेंज की जो मिसाइल्स हैं उनको यूज किया है। अब इन बैलिस्टिक मिसाइल्स का सबसे बड़ा जो इशू रहता है वो रहता है कि इनकी जो मैन्यूवरेबिलिटी है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है एंड इनका फ्लाइट पाथ जो है बिल्कुल फिक्स होता है और इसी कारण इनका इंटरसेप्शन बहुत इजीली किया जा सकता है। ये जनरली एसेंट स्टेज में ही रेडार के द्वारा डिटेक्ट कर लिए जाते हैं एंड देन इनके फ्लाइट पाथ को ट्रैक करके जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स है इनको इजीली टेक डाउन कर सकते हैं। और यहीं पे आ जाते हैं हम लोग के क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल्स एक तरह के अनमैन्ड फाइटर जेट्स होते हैं जिसके अंदर प्रॉपर इंजन होता है और ये इंजन पेलोड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। ये बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर में ऊपर नहीं जाते, जनरली ये सरफेस के पास में ही रहते हैं और इनके कारण इनका डिटेक्शन जो है बहुत लेट हो जाता है जिसके कारण इनका इंटरसेप्शन जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहता है। इनकी इस सेम ऑल्टीट्यूड को होल्ड करने की कैपेसिटी के कारण ही इन्हें क्रूज मिसाइल बोला जाता है। इतना ही नहीं, ये सिस्टम जो है हाईली मैन्यूवरेबल होते हैं बिकॉज इनके अंदर इनका अपना कंप्यूटर सिस्टम, जीपीएस सिस्टम और रेडार सिस्टम होता है जिसे विद इन दी फ्लाइट ही इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और अपने फ्लाइट पाथ को चेंज कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे टॉमाहॉक मिसाइल है जो कि एक टर्बो जेट इंजन को यूज करता है एंड सिमिलरली हम लोग का अपना ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम है जो कि रैमजेट इंजन को यूज करता है। ये क्रूज मिसाइल्स कितनी स्पीड से फ्लाई कर रहे हैं उस बेसिस में इन्हें सबसोनिक, सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक बोला जाता है। जनरली इसके लिए जो हम लोग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं उसे हम लोग माक बोलते हैं एंड माक 1 जो है बेसिकली वो स्पीड ऑफ साउंड होती है, दैट इज 343 मीटर पर सेकेंड। अगर कोई मिसाइल जो है वो माक 1 से कम स्पीड में चल रहा है तो उसे हम लोग सबसोनिक मिसाइल बोलते हैं। अगर 1 मार्क से 5 मार्क के बीच में चलता है तो उसे हम सुपरसोनिक एंड 5 मार्क से ऊपर स्पीड रखने वाले मिसाइल को हाइपरसोनिक मिसाइल बोला जाता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स अपनी टर्मिनल स्टेज पे होते हैं उनकी स्पीड भी जो है ऑलमोस्ट हाइपरसोनिक हो जाती है, बट स्टिल इनको हम लोग हाइपरसोनिक मिसाइल्स नहीं बोलते बिकॉज इनके अंदर मैन्यूवरेबिलिटी बहुत कम होती है।